हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एसवाई एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे 7वें पे कमीशन डीए मतलब यानी एरियल डेट मई 2024 केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के हित में बहुत ही जल्द बड़ा फैसला लेने वाली है। काफ़ी लंबे समय से विलंबित प्रस्ताव को केंद्र सरकार जल्द ही हरी झंडी दिखाने वाली है और इस प्रस्ताव के पारित होते ही केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में 2 लाख तक का अमाउंट आ जाएगा। हाँ, हम बात कर रहे हैं केंद्रीय कर्मचारियों के डीए एरियल की। केंद्र सरकार जो है कर्मचारियों को अब तक 18 महीने का डीए एरियल यानी एरियल डेट मई 2024 का बकाया नहीं मिला है, जिसको जो है देखते हुए केंद्र सरकार जल्द ही बड़ा निर्णय लेने वाली है। पाठकों की जानकारी के लिए आप बता दें, जो हमारे चैनल पे आए हैं, सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द ही 18 महीने के डीए एरियल का भुगतान करने वाली है और इस फैसले से करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को फ़ायदा होगा और काफ़ी लंबे समय से अटके हुए इस 18 महीने के एरियर के भुगतान का इंतज़ार सारे केंद्रीय कर्मचारी काफ़ी बेसब्री से कर रहे हैं। ऐसे में बढ़ती हुई महंगाई के दौर में डीए एरियर के 2 लाख रुपए तक का बकाया मिल जाने के केंद्रीय कर्मचारियों को सीधे तौर पर काफ़ी बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। डीए एरियर डेट मई 2024 मिलने से 2,18,000 रुपये। जानकारी के लिए बता दें कि कोरोना के समय केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को रोक दिया था और उस दौरान कर्मचारियों को केवल मूल वेतन की राशि ही खाते में भेजा जाता था और जनवरी 2020 से जून 2022 तक के केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी थी और ऐसे में 18 महीने तक केंद्रीय कर्मचारियों को डीए का भुगतान डीए एरियल पेमेंट 2024 नहीं किया गया था। और जब कोरोना काल समाप्त हो चुका है और देश की अर्थव्यवस्था वापस बेहतर हो रही है तो कर्मचारी इसी 18 मंथ्स डीए एरियर को चुकाने की मांग कर रहे हैं। आंकड़े की माने तो 18 महीने के डीए भुगतान न करते हुए केंद्र सरकार ने करीब 40,000 करोड़ की बचत कर ली थी और ऐसे में जो है केंद्र सरकार को इस 18 महीने के डीए के करीबन यहाँ पे 4 करोड़ ही मान लीजिए, यहाँ पे 4,000 करोड़ का फ़ायदा हुआ था और ऐसे में इसी पैसे की वजह से उस अर्थव्यवस्था को काफ़ी बड़ा सहयोग मिला था। केंद्र कर्मचारियों को इतने बड़े सहयोग के चलते अब जब देश की अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर आ गई है तो यह सरकार की जो है नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि सरकार इस 18 महीने का भुगतान कर्मचारियों को कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दिया है आदेश। कर्मचारियों के डीए एरियर के बकाये को चुकाने की मांग को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक बहुत बड़ा फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दे दिया था कि केंद्र सरकार को कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को रोकने का कोई हक नहीं बनता है। केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते को देर से ही सही परंतु उसका भुगतान जरूर करना होगा और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए इस आदेश का पालन अब तक तो केंद्र सरकार ने किया नहीं है, परंतु कहा यही जा रहा है कि जल्द ही केंद्र सरकार इस बारे में बहुत बड़ा प्रस्ताव पारित करने वाली है। करीब 1 करोड़ से अधिक परिवारों को इस 18 महीने के डीए का जो है, जैसा ही हम सब जानते हैं कि फ़िलहाल देश में लोकसभा चुनाव की गहमी चल रही है। लोकसभा चुनाव अलग अलग चरणों में पूरा किया जा रहा है और अभी भी चुनाव के कुछ चरण बाकी है। ऐसे में
जून में चुनाव के परिणाम भी घोषित होने के पश्चात ही सरकार इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर कोई निर्णय ले सकती है। कहा जा रहा है कि चुनाव के पश्चात परिणाम आने के बाद सरकार डीए के एरियर चुकाने पर एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला ले लेगी। भले ही केंद्र में यह पुरानी सरकार रहे या केंद्र में सरकार बदल जाए, केंद्रीय कर्मचारियों को निश्चित रूप से उनके 18 महीने के डीए का भुगतान कर दिया जाएगा। यदि ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने का महंगाई भत्ता मिल जाएगा और ऐसे में कर्मचारियों के खाते में 2,18,000 तक की राशि आ जाएगी और यह 2,18,000 रुपये की राशि कर्मचारियों को बढ़ती हुई महंगाई दर में बहुत ही बड़ी राहत दे सकते हैं। हालांकि इस बार में अभी तक किसी प्रकार की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, परंतु कहा यही जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के पश्चात इस मामले में बहुत बड़ा निर्णय सरकार लिया जाएगा। सरकारी निर्णय। बात करें किस्तों में सरकार करेगी भुगतान। यदि जून के बाद सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के हित में निर्णय लेती है और केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने के इस महंगाई भत्ते के एरियर का भुगतान कर देती है तो कर्मचारियों को यहाँ पर 2020 से लेकर के 2021 तक के महंगाई भत्ते के बकाये का भुगतान मिल जाएगा, जिससे कि कर्मचारियों को काफ़ी बड़ा फ़ायदा देखने को मिलेगा। माना जा रहा है कि यदि सरकार इस बारे में कोई बड़ा निर्णय लेती है तो कर्मचारियों को कुल 2 किस्तों में भुगतान कर दिया जाएगा। निष्कर्ष निकलता है कि डीए एरियल डेट मई 2024। कुल मिलाकर के इलेक्शन के पश्चात केंद्र सरकार इस मामले पर बहुत बड़ा निर्णय लेने वाली है, जिसके अंतर्गत केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने के डीए एरियर का भुगतान कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर के फैसला कर्मचारियों के हित में बहुत बड़ा